तो पंजतन की गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन की गुलाम वालेकुम, खुश आमदीद मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। वेलकम आप लोगों का मदिहा की दुनिया में। आज रात को 8 बजे मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया। तो मैंने किचन में जो हम लोग पानी पीने के लिए रखते हैं कूलर छोटा सा, उसे मैं डिस्पेंसर से लेकर ठंडा पानी इसमें डाल रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। और आप लोग सब कैसे हो? वधिया हो? मैं भी वधिया हूँ और बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुहर्रम का जैसे महीना चल रहा है माशाल्लाह से, आप अपनी दुआओं में मुझे और मुझ जैसी नाचीज़ को और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिए। और अल्लाह ताला आप लोगों की घर में भी खैर व बरकत और डाले और परेशानियाँ तमाम ख़त्म हों। और उसके बाद किचन में जाकर मैंने दूध को डाला, देचकी में अब्बू ले आए थे दूध, और उसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। उसके साथ साथ मैं अपना बाकी काम भी कर रही हूँ किचन में, और इसमें पानी में बर्फ़ डाल रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी पता नहीं क्या है, कभी कैसा मौसम हो जाता है, कभी कैसा, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। और उसके बाद अम्मी जान रोटियां पका रही हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे बस किचन में सिर्फ रोटी पकाना मुश्किल लगता है, बाकी मुझे दुनिया का जो मर्ज़ी काम कर लो, बट मैं रोटी बहुत अच्छी बना लेती हूँ। जब मुझ पे बन पड़े तो मैं बना लेती हूँ, बट ज़्यादा भाभी और अम्मी पकाती हैं। और उसके बाद शाम को बारिश लाइट सी होने लगी थी, तो अब्बू कहते चलो सबको बाहर घुमा के लेके आता हूँ ज़रा। भाई कहता, भाई छोटे ने चलाया था, अब्बू पास साथ बैठे हैं। और फिर फैमिली लॉन्ग ड्राइव। और ये मैं आपको अपना शहर दिखा रही हूँ। रात काफ़ी हो चुकी थी, 11-12 बजे, तो हम लोग लॉन्ग ड्राइव यानी बारिश के मज़े लेने गए थे। तो काफ़ी कुछ बंद था। और ये प्यारी सी नाच सुनिए। तो पंजतन का गुलाम इंशाल्लाह आपको भी ये पंजतन की नात बहुत ही प्यारी लगी होगी। मुझे बहुत पसंद है, मैं तो पंजतन का ग़ुलाम हूँ और बहुत ही खूबसूरत ये नात है और मेरी मोस्ट फेवरेट नातों में से है। आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद होगी। और किद्दां चलदा पिया तुहाडा सब कुछ ते घर सब चंगा भला ना। तो आज की एक बात जो कि मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि क्या हमें सोचे समझे बग़ैर किसी को कुछ भी कह देना चाहिए? यानी कि अगर मज़ाक मतलब एक मज़ाक भी एक लिमिट होता है, मतलब हर चीज़ को मज़ाक में बोलकर आप किसी की दिल आज़ारी या किसी का दिल नहीं दुखा सकते। किसी की ज़ात या किसी की को जज करना या किसी का मज़ाक नहीं बना सकते, ये ठीक बात नहीं है। तो इसमें थोड़ी सी केयर किया कीजिए और हर चीज़ को मज़ाक मत बनाया कीजिए, ठीक है? हर चीज़ को मज़ाक में कन्वर्ट मत मतलब सीरियस रहा करें कि अगले बंदे का दिल दुखता है। तो ये कबाब वाले बर्गर, अंडा बर्गर जो कि रात को भाई ने फरमाइश कर दी थी, छोटे भाई को भूख बहुत लग जाती है, तो फिर ना अगर मैं पूरी करूँ, मेरा बहुत दिल दुखता है कि अगर किसी ने मुझसे कहा है तो मैं क्यों ना पूरी करूँ। ये कबाब वाले जो हांडी है बहुत ना, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में बना दूँगी नहीं सॉरी दे दूँगी, तो वहाँ से ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत डिलीशियस ये कबाब हांडी बनती है। तो उसके बाद मेयोनीज़ लगा दी थी मैंने और बर्गर पे, और उसके बाद कबाब रख दिए थे गरम करके, और अंडा भी मैंने फ्राई तल लिया था क्या हो गया है अंडा भी मैंने फ्राई कर लिया था, ठीक है, बना लिया था। और उसके बाद उसके ऊपर मेयोनीज़ मैंने डाल दी थी। बड़े ही डिलीशियस सिंपल ईजी स्नैक, झटपट से बन जाता है, आप लोग मस्ट ट्राई कीजिएगा। और इसके नीचे आप चिकन भी रख सकते हैं अगर कबाब नहीं है घर में, सालन है चिकन को थोड़ा सा निकालिए, सालन को बोटियों को अलग करें, सोया सॉस, सिरका, इसमें नमक मिर्च ऐड करें और उसके बाद मज़ा करें। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग के बाद दोपहर का वक्त है, जिसके बाद अम्मी कहती हैं गोश्त पका ले मटन का। तो फिर मैंने मटन का जो शॉपर है बाहर निकाल के रख दिया था कुछ दिन के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ये ज़्यादा फ्रीज़ हुआ होता है। तो उसके बाद मैं उतनी देर ये प्याज काट लूँगी और अदरक लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट भी बाहर निकाल के रख दिया ताकि ऐड करना मैं ना भूलूँ। बर्तन मैंने वॉश कर दिए अच्छी तरह नीट। ਤੁਹਾਡੀ भैन किन्नी सुगड़ आ माशाल्लाह उसके बाद ये मेरे अब्बू का स्लीपिंग ड्रेस तहमत अब्बू डालते हैं शुरू से ही। अब्बू कहते हैं चाहे जहाँ भी रहो, मतलब इजी अब्बू का ये स्लीपिंग ड्रेस है तो मैंने क्योंकि ये धो के फैलाई थी अब्बू की तहमत, तो अब मैंने उतार दी है। और ये भाई का छोटे का
छोड़ो सबको ही पता होगा, भूल गई हूँ अब मैं इसे क्या कहते हैं, तौलिया, टावल। ओके, उसके बाद मैंने कहा शीशा क्यों ना इतना गंदा लग रहा है, शीशे को रोज़ साफ़ करना पड़ता है, पता नहीं क्या है, पानी के छींटे पकड़ पकड़ के मूँह ते मारन दी बजाय ना शीशे दे उत्ते मार दे इदा छिट्टे, जितना मर्जी कह लो। छोटा भाई तो इस तरह उसका हाथ इस तरह जाता है कि मतलब क्या कहूँ कि रोज़ाना ही इसे साफ़ करना पड़ता है 2 दफ़ा मुझे, क्योंकि इसका नीच होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बंदा जब आता है हाथ वॉश करने या कुछ भी, तो बंदा शीशे में देखता है तो अपने आप से थोड़ा सा बातें करता है, हाँ तुसी कितने सोहने हो ना अच्छा लगता है ना। हाँ, अल्लाह ने कितना प्यारा बनाया है, माशाल्लाह से सबको बहुत प्यारा बनाया है। और उसके बाद ये इसे भी मैंने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया, बहुत ज़्यादा मिट्टी थी और बहुत गंदा हुआ था, इसे भी उसी शाइनर से मैंने साफ़ कर दिया जिससे मैंने शीशा साफ़ किया। भी ਅਸੀਂ ਤੇ अलग-अलग शाइनर नहीं रखते, ਅਸੀਂ ਤੇ एक ही रखते हैं क्योंकि साढ़े विच नखरे नहीं हो, ਅਸੀਂ सीधे दे लोग हाँ तो सीधी गल करनी है, तो एक ही शाइनर सारिਆਂ ते चलेगा, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो शीशे का गिलास हो, या फिर कोई भी चीज़ आपने घर की साफ़ करनी हो, उसी को शाइनर को मारो, कसम से सच्ची मुच्ची वो ही वधिया हो जाता, चमक जाती है शीशा। तो तुसी मेरी गल मनो तो एवं फर्नीचर का अलग, शीशे का अलग, ये टशन ना ये नहीं मारना चाहिए, ये पैसे मनी जो है ना वेस्ट है। जब एक चीज़ से आपके हो रही है सफाई, क्लीनिंग क्यों नीट एंड क्लीन वो शाइन कर रहा है, तो क्या है अलग अलग चीज़ें पे पैसे वेस्ट करने, वही पैसे, कंजूसी की बात नहीं है, इसे सरफा कहते हैं, ये मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा है। और सरफा यही है कि सेविंग होती है, इससे एवं फजूल एक एक चीज़ से जब गुजारा हो रहा है तो ज़्यादा क्यों ख़रीदनी। तो इस वाली शाइनर को मैं बाहर नहीं रखती क्योंकि बच्चे हैं 2 अदद माशाल्लाह से मेरे भाई के, तो वो शरारत करता है, बुरहान तो पकड़ के कहीं भी मुंह में इस तरह छिड़क देता है, या छोटी बहन के, तो इसे हम उसी में जिसमें ग्रोसरी पड़ी होती है या सब कुछ सामान पड़ा होता है किचन का, दाल वगैरह सब कुछ उसके पास ही उसमें रख देती हूँ, विम वगैरह जिसमें होता है। उसके बाद मटन के सालन को मैंने रख दिया था, और देखते हैं मटन के ये सालन की इतने मज़ेदार बना था यार, तुम लोगों ने अगर ट्राई करना है तो लिंक दे दूँगी, नहीं करना है तो मर्ज़ी है, पर देख लेना, बड़ा ही मज़े का लगता है। क्योंकि भूख लगी हो तो इस तरह का सालन दिख जाए तो मज़ा आ जाता है। उसके बाद अचार, इस अचार की भी अगर रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे मौजूद है। मुझे व्लॉग बनाने का और कुकिंग का दोनों का बेहद शौक़ है, तो मेरी क्रिएशन ये है, मैं डालूँगी, मैं व्लॉग भी डालूँगी, और अगर मुझसे व्लॉग बनेगा तो अगर मेरे पास कुकिंग होगी, कुकिंग मैं अलग से इसलिए डालती हूँ ताकि मैं अगर कुछ समझा रही हूँ या बता रही हूँ तो सही से समझ आ जाए, ठीक है, इसीलिए वो भी व्लॉग ही होते हैं। और ये धूप देखे कितनी निकली हुई थी और गर्मी बहुत आया, कभी धूप कभी छाँव, ऐसा ही चल रहा है, ज़िंदगी भी ऐसी ही है। और मज़े का सालन मटन का, वाह जी वाह, मतिया कमाल कर दिता। तो फिर उसके बाद मैं अम्मी नू रोटी दी, उसके बाद तंदूर की लिया, तो इतनी गर्मी थी कि अम्मी कह रही मेरे में तो हिम्मत नहीं है, भाभी गई हुई थी अपनी अम्मी की तरफ रहने, तो मैंने कहा भैया मेरे तो हाथ खड़े हैं, दोपहर का टाइम, मैंने हंडिया पका दी, बाकी काम कर दिया, अब मुझ में हिम्मत नहीं आया। उसके बाद अम्मी को मैं पानी दे रही हूँ ठंडा ठार, क्योंकि हम ये स्टील के गिलास में पानी इतने शौक़ से पीते हैं हमारे सारे घर वाले, जबकि हैं शीशे के गिलास हैं बाहर, मगर स्टील का गिलास सबने लेना है, 2-3 हैं ला के रखे हुए अम्मी जान ने, एक अब्बू ने भी हमेशा इसमें ही पानी पीना होता है, और अम्मी ने भी, क्योंकि ये बहुत ठंडा हो जाता है और इतना मज़े का लगता है ना यार। ਅਸੀਂ पंजाबी लोग हाँ, पंजाबी बंदे हाँ, तो सानू इदा दी चीज़ां बड़ी अट्रैक्ट करदियां, पंजाबी लोग समझते होंगे। उसके बाद मैं अपना ले आई हूँ कोली च सालन, तो और साइड पे मैंने खीरे रख लिए, और मैंने भी अपना स्टील के गिलास में ही लिया, और हाफ़ चपाती ली, हाफ़ रोटी ली। हाफ़ रोटी इसलिए क्योंकि तंदूर की रोटी मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती, मैं बचपन से ही नहीं खाती, पता नहीं क्यों, मुझे क्यों लगता है कि स्मेल आती है ये मिट्टी की, शायद वो बड़े लोग शौक़ से खाते हैं, मेरे पेरेंट्स बड़े शौक़ से खाते हैं, बट मुझसे नहीं होता। उसके बाद दोपहर को आ गई मैं चाय बनाने के लिए आई, तो मैंने देखा बर्तन जी मुझे कह रहे थे सलाम बाजी तुसी आ गए, तो पहले सानू धो लो, तो मैं क्या तुहानू मैं धोनी हाँ, ऐसा धोनी हाँ कि मतलब पहले वो खाली तो कर लूँ ना, पहले वाले बर्तनों को खाली करके अलग से उनकी जगहों पे रख दूँ ताकि इजी हो, बाकी हम नए वाले बर्तन जो हैं मैं आपको उसमें सजा सकूँ, ठीक है। बाकी बर्तनों को मैं सेटअप करके ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी, और उसमें मैं न्यू बर्तन वॉश करके रख दूँगी। और ये छोटी वाली देज की, क्योंकि हम लोगों ने फ्रिज को अम्मी डांटे इससे पहले कि सब दी माँ डांटती होंगी कि वड्डी तुसी छोटी नहीं पा सकते, इन्नी वड्डी रखी हुई है, तो फिर मैंने चाय
बनाने से पहले दूध ले लिया था चाय के लिए, और उसके बाद देज की छोटी में बाकी दूध डाल दिया था ताकि ज़्यादा खलारा ना मचे बिल्कुल भी फ्रिज में। उसके बाद अंडे वॉश करके रखे हुए थे मैंने, और अंडे को भी मैंने लाइन के तार लगा के रख दिया। और ये बर्तन वॉश करने, एक ने मुझे कमेंट किया था मेरे दूसरे व्लॉग में कि बर्तन धोने का शौक है, वो भी अम्मी देख ले अगर एक हाथ से। मेरी बहनें एक हाथ से बर्तन मैं बिल्कुल भी नहीं धो रही, क्योंकि मुझे ट्राईपॉड लगाने का बिल्कुल नहीं दिल करता, बिल्कुल भी मुझे मज़ा नहीं आता उससे शूट करने का। मुझे हाथ से शूट करने का बहुत मज़ा आता है और इच्छा शूट हो जाता है, इसलिए एक हाथ से जस्ट सिर्फ आप लोगों को इतना बताने कि मैं बर्तन धो रही हूँ, मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ इस टाइम मैं बर्तन धो रही, तो मैं इसलिए साबुन मैंने दोनों हाथों से लगा लिया था। उसके बाद एक हाथ से सिर्फ वॉश कर रही हूँ बर्तनों को, और इसीलिए, वरना एक हाथ से कोई भी नहीं धोता। और समझ आई ना। हाँ, और बाद वधिया जी चाह पी लो, आ जाओ जी चाह 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 टी पार्टी। मेरे व्लॉग में बहुत से लोगों को मेरी टी बहुत पसंद है। मुझे काली चाय हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं पी जाती और ना ही हम पसंद करते हैं। हम दूध पत्ती के दीवाने लोग हैं और असी दूध पत्ती ही पसंद करते हैं, तो इसीलिए हमारे घर में दूध पत्ती ही बनती है, यही चाय बनती है और हमें यही अच्छी लगती है। काली चाय मेरी बहन को पसंद है जो लाहौर में होती हैं, उन्हें पसंद है। हम 2 ही बहनें हैं, तो मेरी बड़ी बहन को पसंद है, तो उसे ये देखें माशाल्लाह सुगड़ कुड़ी सलीकेदार कुड़ी, जेड़े घर जाएगी किस्मत वाला होएगा ओके, ये उसके बाद मैंने अपने कपड़े निकाल लिए थे और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ बग़ैर इस्त्री किए। सबसे सरफ़ा किए, हर चीज़ का सरफ़ा करो, बिजली बचाओ और कपड़े बग़ैर इस्त्री किए भी पहनो। बहुत से लोग पहनते होंगे मेरी तरह, मैं भी बग़ैर इस्त्री करके घर के कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि देख लेना हम बैठेंगे उठेंगे खुद ही सीधे सुधे हो जाने हैं, सही है। तो इसे आपको मैं दिखा रही हूँ फ्रॉक, ये मेरा लॉन का सूट है और फ्रॉक है, और ये पीछे से बहुत ही खूबसूरत इसका प्रिंट था। मुझे बैक का प्रिंट अच्छा लगा तो मैंने इसे ले लिया और मैं क्या बाजी ये ख़रीद के ही जाना वहाँ। तो मुझे अट्रैक्ट करता है सबसे ज़्यादा लॉन के सूटों में दुपट्टा। मैं दुपट्टे को देखती हूँ और उसकी बैक बहुत अट्रैक्ट करती है कि बैक कैसी है, और मुझे प्रिंटेड लॉन की प्रिंटेड शलवारें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो उसके बाद बाजी तवाडी शावर लेके आती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद हम लोगों ने खाया बर्गर, आप लोग भी इंजॉय करें अंडे वाला बर्गर। उसके बाद अम्मी मुझे बोली जा रही थी कि हुण तुम चादर नू चेंज कर ला, तो मैं अब जल्दी से चादर चेंज करती हूँ, आप लोगों के सामने देखे जादू ओके, उसके बाद चादर चेंज कर ली है, अम्मी जी का फरमान पूरा कर दिया है। अम्मी कहती है पहले काम कर लिया करो, फिर दूसरे लेटिया करो, थोड़ा सा सांस लेके फिर लेट के फिर मोबाइल पकड़ के फिर मैं उठ के काम करती हूँ। अम्मी कहती पहले काम पूरा मुकम्मल करके फिर लेटा करो, फिर बैठा करो। क्या थोड़ा सा कर लिया, थोड़ा सा उठ गया, थोड़ा सा कर लिया, थोड़ा सा उठ गया। उसके बाद आए दम कीमा, यार ये मतलब गज़ब का कीमा, ऐसी कीमे की डिश आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भेज दूँगी और ज़रूर आप लोगों ने वॉच करनी है। उसके बाद नमाज़ का टाइम हो गया है, दोपहर का वक़्त है, और काफ़ी क्लिप्स मैं आपको मिला के दिखा रही हूँ क्योंकि मज़ा आ रहा होगा ना। और वेदर देखें, वेदर भी दिखा रही हूँ, पूरी कोशिश है। वो उस पे ना जाइएगा, वो नीले वाले पे जो पंखे के हुए, वो पंखे को प्रोटेक्ट करने के लिए अब्बू जान ने जुगाड़ लगाया है, मतलब बारिश का पानी उसमें पंखे में ना जाए। और उसके बाद अगली सुबह मैं और अम्मी उठ गई और हमने शामी बनाया। इसकी रेसिपी ज़रूर बताऊँगी मैं आपको। आप बोल। वंडरफुल। अब अब्बू का भी आप लोगों ने जान लिया है कि अब्बू ने बता दिया फंटास्टिक, आई लव यू माई डैड, आई लव यू बेटा। ओके, ये है मेरे भाई के 2 माशाल्लाह से 2 बच्चे कुछ ऐसा नहीं कहना ना, एमी तुम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा ना। और उसके बाद ये है एहराम नूर और ये है बुरहान। पाकिस्तान पाकिस्तान मेरी जान, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त आप सबको मुबारक गुज़रा।